तो बच्चों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं और पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र किसे कहते हैं आदि। सबसे पहले हम देखते हैं पत्र किसे कहते हैं। आज के आधुनिक युग में विचारों के आदान प्रदान के अनेक साधन उपलब्ध हैं, परंतु पत्र लेखन का हमारे जीवन में आज भी महत्वपूर्ण स्थान है। पत्रों को इसी आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 औपचारिक पत्र, नंबर 2 अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? औपचारिक पत्र हम विभिन्न विभागों तथा अधिकारियों को आवेदन के लिए, किसी समस्या के लिए, किसी सूचना के लिए अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या व्यापारिक कारण से लिखते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 प्रेषक का पता। प्रेषक अर्थात जो भेजने वाला है, पत्र जो लिख रहा है उसका पता, दिनांक, अभिवादन, स्वनिर्देश, हस्ताक्षर आदि बाईं ओर से लिखें। इसके बाद तिथि लिखी जाती है। तिथि अर्थात दिनांक। संक्षेप में पत्र का विषय लिखा जाता है। इसके बाद संबोधन आता है, जैसे महोदय, माननीय या मान्यवर आदि। औपचारिक पत्रों में प्राय अभिवादन नहीं लिखा जाता। इसके पश्चात धन्यवाद लिखा जाता है। अंत में प्रार्थी, विनीत, आपका आज्ञाकारी, भवदीय आदि जो उचित हो लिखा जाता है तथा लिखने वाला अपना नाम एवं पता लिखता है। संबोधन श्रीमान, महोदय, मान्यवर, माननीय आदि। अभिवादन इसमें नहीं होता। अंत के शब्द प्रार्थी, निवेदक, विनीत, भवदीय, भवदीया, आपका आज्ञाकारी अथवा आपकी आज्ञाकारिणी आदि लिखा जाता है। इसमें शिष्य या शिष्या नहीं लिखा जाता। इस प्रकार अब आप अनौपचारिक पत्र को देखेंगे। अनौपचारिक पत्र में व्यक्तिगत पत्र आते हैं। इस प्रकार के पत्र माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्र, सहेली तथा संबंधियों को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्रों को लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 पत्र लिखने वाला अपना पता तथा तिथि बाईं ओर लिखता है। बाईं ओर अर्थात जिस ओर तुम्हारा बायां हाथ होता है उस ओर लिखा जाता है। तिथि दिनांक को कहते हैं। इसके नीचे अभिवादन लिखा जाता है, जैसे नमस्ते, असीम स्नेह, सादर चरण स्पर्श आदि। अंत में जिसे पत्र लिखा जा रहा है उससे लिखने वाले का संबंध व नाम लिखा जाता है, जैसे मित्र, सखी, आपका बेटा, बेटी, आपका पोता, पोती आदि। जो भी आपका उनसे संबंध है वो लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्रों में जिन्हें पत्र लिखा जाता है, संबोधन, अभिवादन और अंत के शब्द। बड़ों को क्या लिखा जाता है? आदरणीय, पूजनीय, माननीय, परम पूज्य। अभिवादन में सादर, प्रणाम, चरण स्पर्श। अंत के शब्द आज्ञाकारी, आपका पुत्र, भाई या शिष्य। छोटों को प्रिय, आयुष्मान, चिरंजीवी, शुभाशीर्वाद, प्रसन्न रहो, सुखी रहो, शुभचिंतक, तुम्हारा शुभाकांक्षी। ये सब इनमें से कुछ भी एक लिखा जाता है जो भी उचित हो। छोटों को प्रिय, आयुष्मान, चिरंजीवी, शुभाशीर्वाद, प्रसन्न रहो, सुखी रहो, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभेच्छा, शुभचिंतक, तुम्हारा शुभाकांक्षी आदि। बराबर वालों को प्रिय भाई, बहन, मित्र, सखी, नमस्ते, सप्रेम, नमस्कार, मधुर स्मृति, शुभाभिलाषी,
तुम्हारा भाई, बहन, मित्र, सखी आदि लिखा जाता है। औपचारिक पत्र। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, क ख ग विद्यालय, इसमें आप क ख ग की जगह अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। नगर के नीचे जहाँ पर नगर है वहाँ पर नगर का नाम आ जाएगा, जैसे तानशीपुर रुड़की। दिनांक के स्थान पर दिनांक आ जाएगी। विषय, आर्थिक सहायता प्राप्त करने के संबंध में। मान्यवर, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 8वीं A की का छात्र हूँ। मैं विद्यालय में पिछले 4 वर्षों से अध्ययनरत हूँ। या आप जितने वर्षों से पढ़ते हैं आप उतने वर्ष लिख सकते हैं। इन सभी वर्षों में मेरा पढ़ाई का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। पढ़ाई के साथ साथ मैंने विद्यालय द्वारा आयोजित अनेक कार्यक्रमों में भाग लेकर अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। महाशय, मेरे पिताजी की एक वर्कशॉप थी जिसे सरकारी नियमों के अनुसार बंद करा दिया गया। इसके कारण घर की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई। पिताजी ने नया व्यापार शुरू किया है, पर उसे चलने में थोड़ा समय लगेगा। इन परिस्थितियों में मेरे पिताजी मेरा शिक्षण शुल्क वहन करने में असमर्थ हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस वर्ष मुझे विद्यालय की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति देने की कृपा करें, जिससे मेरी पढ़ाई में किसी तरह से रुकावट न हो। आपकी इस कृपा के लिए आजीवन आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग। इसके स्थान पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। कक्षा 8वीं, अनुक्रमांक अर्थात अपना रोल नंबर लिख सकते हैं, जो आपका रोल नंबर है। इस प्रकार आप ये अपनी कॉपी में काम करेंगे। पत्र के उसमें भेद भी लिखेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं और उसके जो आवश्यक ये हैं अनौपचारिक और औपचारिक पत्रों के बारे में लिखेंगे, संबोधन लिखेंगे। उसके बाद आप अपना पत्र शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।